बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 अक्टूबर के दिन पीएमएल-एन लीडर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ऐवान की गिरफ्तारी के बाद जो हालात पैदा हो गए, उनसे भारत ने हमेशा की तरह भरपूर फायदा उठाना चाहा। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके इंडियन मीडिया और हुकूमत ने पाकिस्तान को बदनाम करने और मुल्क में हालात खराब करने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कहा गया कि कराची की सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, फौज और पुलिस के दरमियान तसादुम, कई पुलिस एहलकार मारे गए। आपने अगर हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। व्यूअर्स, जब से पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर एक आज़ाद मुल्क बना है, तब से लेकर आज तक भारत ने दिल से इस मुल्क को तस्लीम नहीं किया है, और यही वजह है कि वक्तन फ़ौक्तन दोनों मुल्कों के दरमियान छोटी बड़ी जंगें लड़ी गई। कश्मीर का इशू हल नहीं हो सका। इसी तरह इंडिया पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग और दहशतगर्दी करवाता रहा है, जिसकी सबसे बड़ी ताज़ा मिसाल कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और उसका कन्फेशन है। जब जब पाकिस्तान की सियासत और मईशत में बेहतरी होने लगती है या पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं, तब तब इंडिया ने सबोटाज एक्टिविटीज़ का सहारा लिया है। तब इंडिया ने मुल्क में अंदरूनी हालात खराब करने और बैरूनी तौर पर मुल्क को तन्हा और कमज़ोर करने की कोशिश में जहर आलूद प्रोपेगेंडा शुरू किया है, मगर हमेशा की तरह इस बार भी उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में इनकी जग हंसाई हुई है। माजी में दुनिया वाले कभी इनकी तरफ से पाकिस्तानी जासूस कबूतर पकड़ने पर हंसती रही है, तो कभी जासूस गुब्बारे पर, तो कभी जासूस टिड्डी दल की इंटेरोगेशन करने पर, तो कभी जाली आईएसआई एजेंट के कन्फेशन पर, और कभी पाकिस्तानी दरख्तों की एयर स्ट्राइक के जरिए एयर कटाई पर। दुनिया इनकी हरकतों पर खूब मजे लेकर हंसती रही है। अब कुछ दिन पहले ये लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान में सिविल वार शुरू हो गई है। अपनी झूठी प्रोपेगेंडा को सहारा देने के लिए फैब्रिकेटेड वीडियोस भी इंडियन मीडिया पर चलाई गई, जो कि बाद में उनको शर्मिंदगी के साथ डिलीट भी करनी पड़ गई। हुकूमत पाकिस्तान ने तो इस प्रोपेगेंडा का जवाब दिया ही है, वो मैं आपको इस वीडियो की आखिर में बताऊंगा, मगर पहले एक नज़र पाकिस्तानी ट्विटर ट्रेंडिंग पर भी हो जाए। नाज़रीन, जहां इंडिया की बेतुकी बेवकूफ़ाना प्रोपेगेंडा पर दुनिया हंसती रही है, वहां पर पाकिस्तानी अवाम भी पीछे नहीं रह सकी। पाकिस्तानी अवाम ने ट्विटर पर सिविल वार इन पाकिस्तान, सिविल वार इन कराची हैशटैग के साथ भारत के झूठे प्रोपेगेंडा का सही मजाक उड़ाया है। लोगों ने मुख्तलिफ मज़ाहिया ट्वीट्स शेयर की हैं, जैसा कि कराची में सिविल वार के बाद गॉडजिला ने लाहौर पर हमला कर दिया है, और इसके अलावा ऑन वेडनेसडे एन ओल्ड मैन वाज किल्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। और नाज़रीन, इस अंग्रेजी जुमले के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है। फिर मुख्तलिफ अंग्रेजी एक्शन मूवीज, मज़ाहिया इमेजेस और वीडियोस को एडिट करके शेयर किया गया, और एक ट्वीट में इंडियन पायलट अभिनंदन की तस्वीर और वीडियो भी सिविल वार के दौरान शेयर की गई। व्यूअर्स, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए ने इंडिया की इस फेक प्रोपेगेंडा पर ट्विटर से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। अपनी ट्वीट में पीटीए ने कहा है कि पाकिस्तान इसके शहरियों और इदारों को निशाना बनाते हुए गलत और बेबुनियाद मालूमात फैलाने की मौजूदा मुहिम के तनाजुर में पीटीए ने ट्विटर पर जोर दिया है कि वो इस मुहिम में शामिल इंडियन हैंडल्स को मौसर तरीके से ब्लॉक करे। इंसानी हुकूक की वजीर शेरी मजारी ने अपनी ट्वीट में कहा है कि बदकिस्मती से ट्विटर पाकिस्तान के खिलाफ झूठी इंडियन न्यूज़ को जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। फेसबुक के मुतालिक भी शेरी मजारी का कुछ ऐसा ही कहना था। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने भी इस प्रोपेगेंडा का नोटिस लिया और कहा कि इंडिया की जानिब से ये मनगढ़ंत झूठी न्यूज़ रिपोर्ट्स और प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाया जा रहा है। साथ ही इंडिया को मशवरा भी दिया कि वो अपने मुल्क में जारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज और अवामी बेचैनी को ख़त्म करने पर ध्यान दें। कश्मीर पर पार्लियामानी कमेटी के चेयरमैन शहरियार खान आफरीदी ने भी अपनी ट्वीट में लिखा है कि ट्विटर को इंडिया के इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे हैं। पीटीआई के अली हैदर जैदी ने भी अपनी एक ट्वीट में लिखा है कि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा एट इट्स पीक एंड सैडली फ्यूल्ड बाय द पीडीएम सर्कस। व्यूअर्स, तारीख गवाह है कि माजी में जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त की घड़ी आई है,
उस वक्त तमाम सियासी जमातें, अवाम और फौज एक पेज पर आए हैं। इसी तरह इस सूरत हाल में भी पीपी की अहम मरकजी लीडर सेनेटर शीरी रहमान ने भी अपनी ट्वीट में लिखा है कि पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर हमारी आपसी नाराजगी भी सियासी सेहत की एक निशानी है। हिंदुस्तानी अपने आप को देखें, अपने मसाइल पर तवज्जो दें। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2018 से पाकिस्तान में आम इंतखाबात से लेकर डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन प्रोपेगेंडा में काफ़ी तेज़ी आई है। IPRI ने इस इंडियन प्रोपेगेंडा को 4 मेन कैटेगरीज में दिखाया है। नंबर 1, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कैंपेन। नंबर 2, सीपेक को सबोटाज करना। नंबर 3, पाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट पैदा करना। और चौथे नंबर पर कश्मीर पर प्रोपेगेंडा करना है। व्यूअर्स, आप सबको पता है कि FATF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने की इंडिया की भरपूर कोशिश जारी है। इसी तरह इसी माह पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में मज़ीद 3 साल के लिए नामज़द किया गया है। और ये बात भी इंडिया से हजम नहीं हुई। फिर कोविड के बाद दुनिया एक रिसेशनरी पीरियड से गुजर रही है, मगर पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनी के बावजूद अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने की कोशिश में कामयाब होता नजर आ रहा है। तो ये सब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इंडिया के फाशिस्ट हुक्मरानों से बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए ये पाकिस्तान को खराब करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। आपने अगर अभी तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।